26 मई को हुई बोर्ड बैठक में टाटा सन्स की लिस्टिंग पर चर्चा हुई। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन से लिस्टिंग को लेकर सफाई मांगी। वहीं दूसरी तरफ नोएल टाटा ने आरबीआई को पत्र लिखकर टाटा सन्स की लिस्टिंग के खिलाफ विरोध जताया है। मनी कंट्रोल की इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनी कंट्रोल के सीनियर एडिटर देबोर्षी चाकी। देबोर्षी जी, पहले तो ये बताइए 26 मई को हुई बोर्ड बैठक में टाटा सन्स की लिस्टिंग पर आखिर क्या चर्चा हुई है? जी निकिता, जैसे आपने बताया 26 तारीख को जो मीटिंग हुई थी वो प्राइमरीली बिजनेस रिव्यू मीटिंग थी। काफी सारे सीईओज आए थे, स्पेशली जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के, जैसे कि रिटेल वेंचर है उनका, ऑनलाइन जो है उनका बिजनेस, इसके अलावा एयर इंडिया और कुछ और बिजनेसेस भी आए थे। तो ये मेनली उनका फोकस इसी बात पे रहा। लेकिन इस मीटिंग के दौरान नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है उनको साफ तौर पे ये पूछा कि टाटा सन्स की जो लिस्टिंग की बात पॉसिबिलिटी जो जताई जा रही है उस पे उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या रवैया है। तो जहां हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि इस पे कोई सीधा जवाब चंद्रशेखरन की तरफ से नहीं दिया गया, जो एक काफी मतलब एक फॉल्ट लाइन सी बनती जा रही है टाटा ग्रुप के लीडरशिप के बीच में। नोएल टाटा जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, टाटा सन्स जैसे आप जानते हैं वो 60% से ज्यादा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है, जो 60% से ज्यादा टाटा सन्स को कंट्रोल के स्टेक को कंट्रोल करती है। वो नहीं चाहते कि टाटा सन्स की लिस्टिंग हो। इसका उन्होंने काफी एक एक्सप्लेनेटरी मेल, एक लेटर उन्होंने आरबीआई को भी इसी सिलसिले में लिखा है। उन्होंने कहा है कि टाटा सन्स का जब गठन हुआ था और जब टाटा ट्रस्ट को उसकी शेयर होल्डिंग सौंपी गई थी तो प्राइमरीली फिलैंथ्रोफी को मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। जैसा आप जानते हैं टाटा ट्रस्ट जो है वो लोक कल्याण में काफी सारी चीजों में वो करेंटली एंगेज्ड है। वो स्कूल चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो इन सब चीजों को इनको फोकस में रखते हुए नोएल टाटा ने कहा कि चंद्रा से ये पूछा कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि टाटा सन्स को हम कैसे अनलिस्टेड रखें। लेकिन जैसे सूत्रों ने हमें बताया है कि इस पे चंद्रा का कोई कन्विक्शन वाला जवाब उन्हें मिला नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आरबीआई की तरफ से भी अभी तक एम्बिग्विटी है इस होल मैटर पर। चंद्रा की अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने जो टाटा ट्रस्ट का जो पब्लिक डेट था वो उन्होंने कंप्लीटली रीपे कर दिया है। अब मेरे ख्याल से ये कलेक्टिव लीडरशिप के जिम्मे है कि वो क्या सोचते हैं कि इसको आरबीआई को कैसे वो कन्विंस करेंगे। नोएल टाटा जो अब तक टाटा सन्स पे काफी हद तक डिपेंडेंट थे कि टाटा सन्स के थ्रू नेगोशिएशंस रादर मैसेजिंग चल रही थी आरबीआई को और गवर्नमेंट को कि इसको अनलिस्टेड ही रखा जाए। हमारे सोर्सेस ने हमें ये बताया है कि अब नोएल टाटा समझते हैं कि इसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेंगे और पर्सनली इसको नेगोशिएट करेंगे। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने भी बताया कि आरबीआई को उन्होंने पत्र लिखा है, इस पत्र में आखिर मेन मुद्दा क्या है, विरोध का क्या जताया है? ये देखिए, जो मैंने आपसे अभी कहा, ये फिलैंथ्रोफी जो है ये इनका टाटा ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। जो भी डिविडेंड टाटा सन्स से आता है उसका काफी सारा हिस्सा टाटा ट्रस्ट को चला जाता है, जिससे वो काफी सारी चीजें करते हैं। अगर टाटा सन्स लिस्ट हो जाती है मान लीजिए आगे जाकर, तो एक नॉर्मली एक किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक क्वार्टरली अर्निंग्स का एक प्रेशर रहता है। इससे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में काफी समय हम देखा गया है कि इस पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। वो नोएल टाटा ने कहा है क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट इसमें अलाइन होगा। तो अगर टाटा सन्स को आगे जाकर टाटा ग्रुप के लिए काफी सारी चीजें करनी, जैसे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी अग्रसर हैं, इसके अलावा वो एयर इंडिया जो इंडिया की नेशनल कैरियर रही है एक समय पे, उसको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए काफी प्रोजेक्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल है टाटा सन्स का, वो शायद थोड़ा सा हैम्पर होगा। तो ये हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि ये नोएल टाटा का प्राइमरी कंसर्न रहा है, जो उन्होंने आरबीआई को इसके बारे में उन्होंने लेटर लिखा। बिल्कुल देबोर्षी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।